नमस्कार, गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की। इंदौर में ड्राइवर हितों की रक्षा को लेकर गूंजा हुंकार, उचित किराया और सम्मानजनक आय की उठी मांग। इंदौर शहर के रत्ना गार्डन तेजाजी नगर में टैक्सी यूनियन एवं टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के तत्वावधान में टैक्सी चालकों के हितों को लेकर एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में टैक्सी चालक, संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन कैब कंपनियों की नीतियों से प्रभावित हो रहे ड्राइवरों की समस्याओं को सामने लाना और उनके अधिकारों की रक्षा की ये रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऑनलाइन कैब कंपनियों द्वारा लगातार किराए की दरों में कमी की जा रही है, जबकि ईंधन, वाहन रखरखाव, बीमा और अन्य खर्च लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में टैक्सी चालक आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो हजारों ड्राइवरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सभा में मांग की गई कि सरकार ऑनलाइन कैब कंपनियों के लिए स्पष्ट नियम बनाए, न्यूनतम किराया निर्धारित करे तथा ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि ड्राइवरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव आकाश सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी, राष्ट्रीय महामंत्री दीपक मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू गोस्वामी, शहर अध्यक्ष शुभम मकवाना, राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र बुंदीला, जिला अध्यक्ष शाहरुख पटेल, एडवोकेट अरशद घोषी जी, जिला महासचिव महेश बुंदीला तथा रतन काकाजी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में ड्राइवरों के सम्मान, उचित आय और सामाजिक सुरक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। बैठक के अंत में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ड्राइवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को और मजबूत बनाने तथा शासन प्रशासन तक उनकी आवाज प्रभावी ढंग से पहुंचाने का निर्णय दिया। टैक्सी यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो शोषण के विरुद्ध हुई थी। क्या होता है कि सारथी भाई जो हैं, टैक्सी यूनियन टैक्सी जो चलाते हैं, उनका लगातार शोषण होता रहता है और होता आया है। और आज वर्तमान में सबसे ज्यादा टैक्सी जो चलाने वाले सारथी भाई है, उनका शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो उबर, ओला और ये जो कंपनियां आई है, ये सारथी भाइयों का ही नुकसान कर रही है। क्या होता है साहब, बड़े लोग जो हैं वो बड़े बनते जाते हैं और गरीब जो है वो गरीब बनता जा रहा है। उसको तोड़ने के लिए, इस बड़ी खाई को खत्म करने के लिए टैक्सी यूनियन कल्याण समिति ने आवाज उठाई है और ये अपनी पुरजोर आवाज जो है वो उठाकर इन हमारे सारथी भाइयों का जो है वो फायदा करने के लिए, उनके लिए लड़ाई, हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और उनका जो है शोषण होने से बचाएगी। इस वजह से टैक्सी यूनियन जो है कल्याण समिति, हमारी टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के अंदर ये लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है और हमेशा रहेगी। आपका परिचय? मेरा नाम है अरशद घोसी, एडवोकेट है। मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं भी टैक्सी यूनियन का लीगल एडवाइजर हूँ, जिस वजह से मैं टैक्सी यूनियन के साथ में खड़ा हूँ हमेशा। आज टैक्सी यूनियन कल्याण समिति की मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओला, उबेर और रैपिडो की जो गाड़ियाँ हैं उनको रेट को लेकर है और दूसरी प्राइवेट गाड़ियां जो चल रही हैं, रैपिडो बाइक वगैरह, इसके लिए डिस्कस किया गया। सभी सारथी भाई एकत्रित हुए हैं, सभी ने निश्चय लिया, एक मीटिंग की। मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि बहुत ही जल्दी ओला, उबेर, रैपिडो तीनों की जो ऐप है उसको बंद करेंगे। उसके बाद में आगे की कार्रवाई को समझेंगे। अगर उस पर रिजल्ट मिलता है, अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं, उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे एयरपोर्ट से उज्जैन की उबेर वाला 800 रुपये जो है आपको देता है। 800 रुपये में सीएनजी की पूर्ति नहीं होती है, डीजल की पूर्ति नहीं होती है। आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी तीनों कंपनियां हमारा कर रही है हर एक सारथी भाई का। सारथी भाई को किस्त भरने में असमर्थ है, घर चलाने में असमर्थ है। इस तरीके से कब तक सोच सहेगी। आज टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत पर जोर से इस चीज का विरोध करती है और तीनों ऐप बंद करेगी। बहुत ही जल्द डेट फिक्स की जाएगी। कहाँ से आए थे? ये सभी इंदौर के सारथी भाई है, इंदौर से आए हुए सभी लोग हैं। आगामी कई रुपये का रहेंगे, मान लीजिए आपको विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा अभी आरटीओ साहब से और ट्रैफिक वालों से निवेदन है कि जिस तरीके से प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे हम कोई बड़ा फैसला लेंगे जिससे कि हम उस मुद्दे तक पहुंचेंगे। और अभी फिलहाल तो तीनों ऐप बंद करने का निर्णय लिया गया, बहुत ही जल्द डेट फिक्स की जाएगी। आपका परिचय? मैं सुशील सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। देखिए, आज इंदौर शहर के अंदर जो ओला, उबर, रैपिडो एग्रीगेटर कंपनी जो ड्राइवरों को शोषण कर रही है उसके विरोध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुशील सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने सारथी भाइयों की रूपरेखा जानी है कि उनकी पीड़ा क्या है
और उस पीड़ा में हमको किस तरह से उनका समाधान निकालना है। तो इसके ऊपर आज हमने चर्चा की, उनसे 1 to 1 by 1 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनसे बात की है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम उग्र आंदोलन करेंगे जिससे कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम नफीसुद्दीन है, भोपाल से हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से। यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी। आज की मीटिंग ओला, उबेर और रेपिडो के खिलाफ थी। ओला, उबेर, रेपिडो ड्राइवर और मोटर मालिकों का शोषण कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी कर रहा है। वो कुछ भी ड्राइवर भाइयों के लिए या टैक्सी चालकों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और शोषण कर रहा है। ये ड्राइवरों की यहाँ पे कुछ बीमा की योजना रखी गई है टैक्सी। हमने हमारी यूनिटी की तरफ से टैक्सी यूनियन कल्याण समिति की तरफ से 5 लाख रुपए का बीमा घोषित करा है अभी 50 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सी यूनियन की तरफ से। टैक्सी यूनियन कल्याण से संपूर्ण भारत से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोसी। जानना चाहूंगा कि ओला, उबेर, रेपिडो को लेकर शासन प्रशासन जो अपनी नतमस्तक होके बैठी है, अपने कान बंद करके बैठी है। यहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुशील सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर इंदौर शहर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें भोपाल की टीम को भी बुलाया गया है। मैं खुद भोपाल प्रभारी हूँ, जावेद खान नाम है मेरा। तो हम लोग ये इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो रेपिडो में, ओला, उबेर में जो मनमानी हो रही है, प्राइवेट गाड़ी अवैध रूप से संचालन हो रही है, उसमें ड्राइवरों का जो हित जो है तो कहीं से कहीं तक के नहीं है और इस चीज को शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। तो उस चीज के लिए यहाँ पर मीटिंग हुई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुशील सिंह चौहान जी ने यहाँ पर हम सबको बुलाया था और ये हम लोग फैसला यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं कि आगे अगर ये लोग शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो इंदौर, भोपाल और जबलपुर मिलके हम यहाँ से जो तो अपने भोपाल शहर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। मेरा नाम जावेद खान है, भोपाल प्रभारी टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। मैं टैक्सी यूनियन कल्याण समिति से राष्ट्रीय महामंत्री दीपक मिश्रा। जो निर्णय लिया है 3 कंपनियों के खिलाफ लिया हुआ है, ओला, उबेर, रेपिडो, ये तीनों ड्राइवरों का बहुत शोषण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमीशन लग रहा है इनको और ड्राइवर का शोषण इतना ज्यादा हो रहा है जिसका जवाब नहीं, कमीशन खोरी चल रही है। साफ सुथरी बात करें तो इस कमीशन खोरी चल रही है। आज उसी मुद्दे पर हमने ये बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, जिसका हम आज सभी सारथी भाई इंदौर के, कुछ हमारी टीम भोपाल की भी आई थी, जिसमें ये हमारा साबित हुआ है आज कि ओला, उबेर वाले जो कर रहे हैं हमारे साथ, हम उनके लिए बहुत जल्द एक तारीख फिक्स करके और यह जो आंदोलन हमारा है इसको हम पूरा करेंगे। इसलिए क्योंकि ये मनमाहा रेट आ रही है और ड्राइवर और मोटर मालिक का शोषण इसमें बहुत हो रहा है। गाड़ियाँ 8-8, 10-10 लाख की है, किस्त इतने पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं और कमीशन खोरी बहुत ज्यादा चल रही है। जी, अभी आईटीओ के बाद जैसे कि गए थे आप लोग, तो आईटीओ साहब ने जो समय दिया था उस प्रकार से क्या रूपरेखा? आईटीओ साहब ने हमें अभी समय दिया है, कुछ समय मांगा उन्होंने, उनको पूरी एक लिस्ट बना के देनी पड़ेगी। इसमें प्राइवेट गाड़ियाँ भी बहुत सी चल रही है, उसके खिलाफ भी हम करेंगे। मेरा परिचय दीपक मिश्रा, मैं राष्ट्रीय महामंत्री टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत इंदौर से। यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की ओर से सुशील सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कि सभी समस्त ओला, उबेर, टैक्सी यूनियन वाले जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को बुलाया गया है। ओला, उबेर, रेपिडो जो चलाते हैं उसमें एक महा मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कि निर्णय लिया गया है कि तीनों ओला, उबेर जो रेपिडो रेट कम दे रही है उन सभी के लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं। वो तारीख डिसाइड करके हम बहुत जल्दी उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, आरटीआई फाइल करेंगे, केस लड़ेंगे। और जैसा कि हम आरटीओ में गए थे, आरटीओ सर ने बोला है रेट लिस्ट दो, हम सरकारी रजिस्ट्री लागू करेंगे, उनसे रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो हम सभी भाइयों के लिए, हित के लिए हम हर प्रकार से तन मन धन से लड़ेंगे। टैक्सी यूनियन कल्याण संपूर्ण भारत पूरी तरह से उनके लिए खड़ा है। ड्राइवर के लिए एक बीमा योजना भी लेके आए, तो किस प्रकार की बीमा योजना है टैक्सी यूनियन जो प्लेटफॉर्म? ये निःशुल्क योजना दी जा रही है, जो भी एक लक्की ड्रा बनाया गया है उसमें सभी भाइयों की पर्चियां उसमें डली है, बहुत सारे भाइयों की पर्चियां डली है उसमें कि सभी भाइयों को हम निःशुल्क 10 लाख का बीमा उपलब्ध करा रहे हैं। आगे आप कैसी रूपरेखा रहेगी आपकी? आप जिला अध्यक्ष हो इंदौर के, आप काफी मेहनत भी कर रहे हैं इस विषय में, तो आपकी आगे की कैसी रूपरेखा रहेगी? हमारी सबकी एक ही मेहनत है, ओला, उबेर के रेट बढ़ने चाहिए, वरना गाड़ियों के पहिए नहीं घूमेंगे, चक्का जाम हो जाएगा, पूरा इंदौर की व्यवस्था भंग हो जाएगी। अगर प्रशासन हमारी बात मान लेती है तो ठीक है, वरना हम चौराहे घेर लेंगे, हर जगह खड़े रह जाएंगे, एयरपोर्ट भी बंद कर देंगे, सारी जगह जाम कर देंगे
जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम शाहरुख पटेल, जिला अध्यक्ष इंदौर टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से। ये मीटिंग जो रखी गई थी इसमें इंदौर के सभी टैक्सी ड्राइवर भाइयों को हमने बुलाया था। इसमें सारे हमारे इंदौर के ओला उबर वाले सारे भाई उपस्थित रहे और हमारा मकसद ये है कि हमारे सारथी भाई जो ओला उबर में गाड़ी चला रहे हैं उनको सही रेट मिले, उनको सही पैसे मिले। उनका कमीशन बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है जिससे उनका घर का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों की किस्त नहीं भरा रही है, ये सभी को पता है। हालत कोरोना के बाद से ही बहुत ज़्यादा खराब है गाड़ी वालों की हालत। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो भी G9 पैसे हो, जो कमीशन वाजिब हो वही काटे। अगर हमारी बात नहीं मानेगी सरकार ने, हम CM साहब के पास जाएंगे, हम ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाएंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। कैसे भी करके हम ड्राइवर भाइयों को न्याय दिलाएंगे। आपका परिचय? मैं प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी टैक्सी यूनियन